हेलो गाइस, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कुंभ मेला, एक भयावह रात। सालों से कुंभ मेले की महिमा और भव्यता की कहानियाँ सुनी जाती रही हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो सिहरन पैदा कर देती हैं। यह कहानी है 1986 के कुंभ मेले की, जब लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। अमावस्या की रात थी और गंगा किनारे अपार भीड़ थी। श्रद्धालु मंत्रों का जाप कर रहे थे और दूर तक जलती हुए दिए की प्रकाश फैला हुआ था। लेकिन इस भीड़ में एक साधु जो किसी को नहीं पहचानता और जिसे कोई नहीं पहचानता था, चुपचाप खड़ा था। उसकी लंबी जटाएं, धूल धसरती चेहरा और गहरी काली आंखें किसी को भी विचलित कर सकती थी। वह धीरे धीरे भीड़ में घूम रहा था, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। कुछ लोगों ने उसे अजीब नज़रों से देखा, लेकिन कुंभ में तो कोई साधु संत आए हुए थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस रात कुछ अजीब घटनाएं हुई। 4 श्रद्धालु जो अलग अलग जगह से आए थे अचानक लापता हो गए। उनकी खोज ने उनके परिवार वाले इधर उधर भागते रहे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन नदी किनारे 4 शव मिले। उनके चेहरे डरावने ढंग से विकृत हो चुके थे, मानो मरते समय उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। भीड़ में यह अफवाह फैल गई, भूतिया साधु लोगों को गायब कर रहा है। जब कुछ पुलिस वाले ने उस रहस्यमयी साधु को खोजने की कोशिश की तो वो कहीं नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उसे अंतिम बार एक जलती हुई चिता के पास बैठा हुआ देखा था, जहां वो असामान्य रूप से मुस्कुरा रहा था। एक बूढ़े साधु ने बताया वो कोई साधारण इंसान नहीं था। सालों पहले इसी मेले में एक तांत्रिक ने गंगा किनारे आत्म बलिदान दिया था, लेकिन कहा जाता है कि उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई है। हर बार जब कुंभ मेला लगता है वो साधु के रूप में आता है और बलि लेने के बाद ही वापस जाता है। उस रात के बाद वो साधु कभी नहीं दिखा, लेकिन हर कुंभ में किसी न किसी के गायब होने की घटना अभी भी होती है। शायद वो फिर से लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आप अगली बार कुंभ मेले में जाने की हिम्मत करेंगे? सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।